सांप को मार देता है ना कोई, तो वो भी अपना पूंछ हिला के अपना विष निकालता है। तो वो मरा हुआ सांप है, अखिलेश यादव अपना विष निकालता है। मुस्लिम जहाँ जाते हैं वहाँ वो पत्थरबाजी करते हैं, भेदभाव पैदा करते हैं, इसलिए जो रोके हैं वो बिल्कुल सही किए। तो इस पे सवाल उठा रहा है, उनसे पूछिए कि उनके घर में कैपेसिटी है 20 आदमी के रहने का, और उनके यहाँ 50 लोग आ जाएगा तो क्या वहाँ पे घर पे बैठा लेंगे वो? अखिलेश यादव ने किए हैं, खानदानी करते आए हैं। पहले मुलायम सिंह ने किया था, अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। कितने लोगों को उन्होंने गोली से संभल में मरवाया, संभल में दंगा हुआ, और संभल का सच को कितने दिन से छुपा के रखा हुआ था, अब कैसे उजागर हो रहा है। तो वहाँ जाएंगे तो मोदी जी की जय जय हो जाएगा, योगी जी की जय जय हो जाएगा। ऐसे मौलानाओं से कि कम से कम अपना इज्जत बचाए, ऐसे बातें ना बोले कि उसका इज्जत भी तार तार हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूबीपी मीडिया में। 144 सालों के बाद महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ का माहौल चल रहा है यूपी में। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन रखा गया, जहां लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की आशंका है और कई करोड़ श्रद्धालु तो अब तक स्नान भी कर चुके हैं। आज हम यूपी के नोएडा में खड़े हैं, यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या पूरा माहौल चल रहा है महाकुंभ को लेके, जो तैयारियां हैं जिसपे योगी सरकार ने दावा किया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जनता को क्या लग रहा है कि उनकी तैयारियां पक्की है, सरकार उस उम्मीद पे खड़ी हो पाई या नहीं हो पाई है? क्या नाम है? कमलेश सिंह। क्या लग रहा है योगी सरकार जो है अपने जो दावे करती है कि काम करते हैं उस पर खड़ी हो पाई है? महाकुंभ में पूरी जो सुविधाएं दे रही है, सब कुछ सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अखिलेश यादव ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जितना आपने महाकुंभ में खर्चा किया, आपको तो रोटी उटी बांटना चाहिए था गरीबों में? कौन गरीब को रोटी बांटना चाहिए? कैसा गरीब को रोटी बांटना चाहिए? ये कर रहे हैं, 144 बरस बाद ऐसा मेला लगा है, तो इसमें कोई अगर विपक्ष तो अपना रोटी तो सेकेंगे ना। रोटी सेक रहे हैं? बिल्कुल रोटी सेक रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने मुस्लिमों के त्योहारों में आप इतने ज़्यादा काम नहीं करते हैं, महाकुंभ को लेके इतना ज़्यादा आप क्या दिखा रहे हैं? इसमें तो हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं वो कहाँ कोई रोक थोड़ी है कि आप हिंदू हो? क्या बोल रहे हैं? उसमें कोई रोक थोड़ी है कि आप हिंदू है तो आप जाओगे, मुस्लिम है तो नहीं जाओगे। वहाँ पे सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। आप हर एक आदमी वहाँ जा रहा है, हिंदू भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है, सिख भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है, सब लोग जा रहा है वहाँ पे। तो रोक भी तो लगाई गई ना कि मुस्लिम वहाँ पे जो हैं वहाँ पे कुछ बेचे उचेंगे नहीं, हम आपके मक्का मदीना नहीं जाते, आप भी हमारे कुंभ में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही है। जब हम मक्का मदीना नहीं जाते हैं तो हमारे में क्यों बेचोगे भाई आप? तो क्या हो गया? सबका विकास कैसे सबका साथ मक्का मदीना में हम जाकर के बिजनेस करने देंगे वहाँ पे? हम लोग को वहाँ जाने की अनुमति, क्या बोल रहे हैं बाबा? हम लोग को वहाँ जाने की कोई अनुमति नहीं मिलती है कि हाँ हमारे हिंदू कोई जाकर वहाँ पे मक्का मदीना में कुछ बेच सके। वहाँ तो होता है कि मौलाना जी है, मौलाना जी कुछ बेचेंगे, है? हमारे यहाँ जाने की कोई वो तैयारी नहीं होती है। सेकुलर देश है ना। हाँ जी, वो तो सही बात है कि सेकुलर देश है, लेकिन ये आपस में मतभेद यही लोग तो करते हैं कि वहाँ पे हिंदू ही नहीं जाएगा बेचने। टीका चंदन लगा लिया तो कहते इनको हटाओ, है? अगर दाढ़ी रखा है तो मौलाना है वहाँ पे बेच सकते हैं। लोग जाने नहीं दे रहे तो लोग नाम बदल के तो टीका और सिंदूर लगा के महाकुंभ में पहुँच रहे हैं मुस्लिम समाज के जो भाई लोग हैं, तो ये गलत बात है ना? नहीं, तो वहाँ पे माना नहीं है। मुसलमान भाई ये जा रहे हैं वहाँ पे, मुसलमान भाई भी डुबकी लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पहचान छिपा के जा रहे हैं? नहीं, बहुत आदमी तो मैंने देखा है कि बहुत आदमी कह रहे हैं कि मैं सलमान खान हूँ। मैंने वो सलमान खान नहीं, जैसे सलमान सिद्दीकी चाहे कुछ भी जो भी है, वो तो कह रहे हैं कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं जा रहा हूँ। लोग वहाँ उनकी श्रद्धा है तो वो भी जा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पे तो कोई मतभेद नहीं है, लेकिन आपस में जो रोटियाँ सेकने वाली बात है, जैसे पार्टी वाली, तो ये वहाँ पे जाकर के मतभेद कर रहे हैं लोगों को एक दूसरे से, माने लड़ाई झगड़ा वाली बात, और कोई बात नहीं है। मेन लड़ाई झगड़े की बातें करवा कौन रहा है, उकसा कौन रहा है? ये पार्टी वाले करवाते हैं। हम जैसे मानते हैं, हम कहें हम बीजेपी वाले हैं, ये कहे भैया मैं समाजवादी पार्टी के हैं, तो हम दोनों आपस में ही लड़ जाते हैं, तो दूसरा तो मजा उठाएगा ही। अखिलेश यादव को ऐसे महाकुंभ का महापर्व एक तरीके से कहा जा रहा है हिंदुओं के लिए, तो इसमें खुशी होनी चाहिए या इन पे सवाल उठाने चाहिए? नहीं, उनको भी खुशी होना चाहिए। खुशी कहाँ दिख रहा है? अब सवाल पे सवाल दिख रहे हैं। वो तो है, वो देखिए दूसरी पार्टियों का होता है कि हम इनको कैसे न कैसे कमी निकालें। जब तक वो कमी नहीं निकालेंगे तब तक कोई उसको पूछेगा नहीं।
पर आपको कोई कमी दिख रही है क्या? योगी सरकार जो भी अभी महाकुंभ को लेके उनकी जो तैयारियां थी, 2-3 महीने पहले से तैयारियां चल रही थी महाकुंभ को लेके, तो कुछ कमी नजर आ रही है क्या? हम लोग को तो कोई कमी नहीं नजर आ रही है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कहा जा रहा है कि योगी राज्य में अच्छा होने के साथ साथ गुंडागर्दी भी है। कहाँ गुंडागर्दी है? यहाँ दिखाइए, हम लोग सब लोग सेफ आदमी हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। हाँ, देखिए अभी ये भी कहा गया कि जब न्योता दिया गया देश के प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ ने जब उनको न्योता दिया कि आप भी आइए हमारे महाकुंभ का एक हिस्सा बनिए, स्नान लीजिए, अमृत स्नान लीजिए, तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि न्योता नहीं दिया जाता है ऐसे चीज़ों पर, इसमें क्या कहें? देखिए न्योता वाली बात तो एक अलग है, मान लेते हैं अतिथि के रूप में सबको बुलाया जाता है, ठीक है। ये तो पर्सनल मोदी जी को बुलाया, क्या और लोग नहीं गए वहाँ पे? राहुल जी भी तो गए, और भी लोग नेता गए। अखिलेश यादव गए तो, पर महाकुंभ नहीं गए, प्रयागराज नहीं गए, कहीं और चले, कहीं और जाकर के डुप्लीकेट लगाए वो भी। हाँ। अखिलेश यादव जी डुबकी लगाए हैं, लेकिन वहाँ ना जाके कहीं और लगाए हैं। तो क्यों आप- ऐसा आपस किए? में तो मतभेद वही कर रहे हैं ना, उनको भी जाना चाहिए। अगर वो वहाँ जाते तो सबको लगता कि अखिलेश यादव भी आए हैं, ये सबको जानता है कि सबको लेकर के चलते वो भी। तो अखिलेश यादव तो सबको लेके चल, कहाँ लेके चल रहे हैं? अगर वो मतभेद थे वही कर रहे हैं कि हाँ जी हम साथ में वहाँ जाएंगे तो मोदी जी की जय जय हो जाएगा, योगी जी की जय जय हो जाएगा। जय जय क्या, जब सब आप एक साथ रहोगे तो आपको भी तो होगा, जनता चाहेगी कि नहीं कुछ भी हुआ तो क्या हुआ, योगी जी के साथ में मोदी जी भी है, जनता जिसको चुनना है चुनेगी। ऐसे बहुत लोग सोशल मीडिया पे ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं, हकीकत है हमने ग्राउंड पे तो जाके देखा नहीं है, वो बोल रहे हैं कि सुविधाओं की कमी है। क्या चीज़ की सुविधा कमी है? योगी जी ने सुविधाएं अच्छे से नहीं दी श्रद्धालुओं को। इतनी सुविधा है, मान लेते हैं 1 लाख से ज़्यादा टेंटें लगी वहाँ पे। अब मान लेते हैं जहाँ 1 लाख टेंट लगा हुआ है, अब वहाँ पे 40 करोड़ जनता आ रही है, तो 40 करोड़ जनता एक व्यक्ति तो वहाँ पे रुक नहीं पाएगी। जो इस पे सवाल उठा रहा है उनसे पूछिए कि उनके घर में कैपेसिटी है 20 आदमी के रहने का, और उनके यहाँ 50 लोग आ जाएगा तो क्या वहाँ पे घर पे बैठा लेंगे वो, कि उसके लिए वो व्यवस्था करना पड़ेगा अलग? तो मान लेते हैं पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि हम बारी बारी करके कुछ कुछ हिस्से में जाएं वहाँ पे, आकि कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। हम मान लेते हैं कड़ाके की ठंड है, देखिए इंसान के अंदर कितनी खुशी है कि इस कड़ाके की ठंडी में भी वह दिल में उल्लास लेकर के वहाँ स्नान करने जा रहे हैं। तो आप लोग नहीं गए? हम भी जाएंगे, हमारा बस का टिकट है 10 फरवरी का। हाँ ये पर 3 फरवरी को अमृत है और एक 29 को है, 2 ही तो बचे हैं, एक तो हो गया। ठीक है, तब मान लेते हैं अब इतने भीड़ भाड़ में हम बच्चे को लेकर जाएंगे, वो भी ठंडी का समय है, तो हम तो अपना सब कुछ देख के जाएंगे ना। अब हम मान लेते हैं अमृत स्नान करने के लिए जाएँ, या बच्चे बीमार पड़ जाए, क्या फ़ायदा होगा? तो हम सब कुछ व्यवस्था करके ही ना वहाँ जाएंगे। अच्छा, पहले भी आप लोगों ने कुंभ देखा होगा, हमारे लिए तो ये पहली बार हम कुंभ देख रहे हैं, आपने बहुत पहले भी कुंभ देखे होंगे, पहले कैसा कुंभ था, अब में क्या अंतर दिख रहा है? नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा इतना क्या बोल रहे हैं? इतना हाईलाइटेड कुंभ कभी नहीं हुआ आज तक, हाँ, इस बार जितना अच्छा से धूमधाम से हो रहा है। धूमधाम से हुआ है। हाँ, किसकी वजह से लग रहा है? ये योगी जी और मोदी जी के वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, तो बोला जा रहा है कि सबका विकास, सबकी बात तो करते हैं कि सबका विकास सबका साथ, पर उसी कुंभ में मुस्लिमों को जाने नहीं दिया जा रहा है, ये कौन सा विकास लेके चल रहे हैं? मुस्लिम जहाँ जाते हैं वहाँ वो पत्थरबाजी करते हैं, भेदभाव पैदा करते हैं, इसलिए जो रोके हैं वो बिल्कुल सही किए, सही रोके हैं। बिल्कुल सही रोके हैं। पर आपको नहीं लगता कि अगर एक हिंदू को कमाने का अधिकार है, महाकुंभ के जरिए वो कुछ कमा सकते हैं, मुस्लिम समाज के भी भाई लोग जाते हैं वहाँ पे, उनका भी व्यापार होता? बांग्लादेश से भी आते हैं, उनका भी व्यापार होता, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों ऐसा कर रखे हैं उन लोगों ने? ये आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, आप खुद सोच सकते हैं इस बात को कि बांग्लादेश में भी जब वो सरकार थी इससे पहले की, तो कितना अच्छा व्यवस्था था, अब कैसा हो गया है? तो मुस्लिम जहाँ रहेगा ना, हवास ने क्या किया उसके साथ, इजराइल के साथ, वो भी तो मुस्लिम। अखिलेश यादव तो बोल रही है यही काम करती है पार्टी, भाजपा का काम ही है हिंदू मुसलमान को बांटना। अखिलेश यादव ने किए हैं, खानदानी करते आए हैं, पहले मुलायम सिंह ने किया था, अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। हाँ। कितने लोगों को उन्होंने गोली से संभल में मरवाया, संभल में दंगा हुआ, और संभल का सच को कितने दिन से छुपा के रखा हुआ था, अब कैसे उजागर हो रहा है? हिंदू ये जो हिंदू होगा ना, मैं कह रहा हूँ सभी हिंदू भाइयों को मैं अपने तरफ से
आमंत्रित कर रहा हूँ कि कुंभ में आएँ और अमृत स्नान करें। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है योगी राज्य में महाकुंभ? व्यवस्थाएं तो अभी हम न्यूज़ पे देखते हैं तो बहुत अच्छा है, बाकी हम वहाँ जाएंगे, हमारा टिकट है। हमारा आप कब जा रहे हैं? हमारा 27 तारीख के टिकट है। हम 8 लोग, जिसमें एक मैं हूँ जेंट्स, बाकी लेडीज है, और हम वहाँ पहुँचेंगे और हमारा वापसी फिर टिकट है 4 तारीख का। तो कई लोग व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं कि योगी राज्य में महाकुंभ का आयोजन तो हो गया, बट योगी उस पे खड़े नहीं उतर पाए। देखिए, जो नुक्स निकालने वाले हैं वो कहीं ना कहीं से नुक्स निकालेंगे ही, ठीक है ना। बाकी मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा व्यवस्था ना तो अभी तक कभी हुआ है, और उनका जब सरकार आएगा तो वो भी करके दिखा देंगे, तब मैं इस बात को मानूंगा। किसकी सरकार है? अखिलेश यादव। अगर अखिलेश जी के सरकार आएगा तो वो भी इस तरह का व्यवस्था करके दिखा दें, तब मैं मानूंगा अखिलेश जी को कि वो बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं। और एक चीज़ का व्यवस्था छोड़िए ना, पूरा राज्य का व्यवस्था को लेके चलिए ना। क्यों आज के डेट में पब्लिक उनको नकार रही है? तो बोला जा रहा है कि गुंडा राज आ गया है यूपी में, जब मन कर रहा है आप एक गरीब के घर पे बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, जो गरीब को मारता है, जो कानून को हाथ में लेता है, उसके घरों पे बुलडोजर चलता है। इस पर क्या कहेंगे? आपकी भी राय लेते हैं, यहीं पे रुकिएगा आप। ये जो बोला जा रहा है कि योगी राज्य में बुलडोजर ज़्यादा चल रहा है, गुंडागर्दी का राज ज़्यादा लग रहा है। कहाँ योगी राज में गुंडागर्दी हो रहा है? कह रहे हैं गरीबों के यहाँ एक तो मेहनत से लोग घर बनाते हैं, पैसे लगते हैं उसमें, वो घर बनाते हैं, अपना घर को सजाते हैं, और आप उनको बुलडोजर उन पे चलवा दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलता है। अब हम ज़बरदस्ती यहाँ पे अपना घर बना लें, ये मान लेते हैं सरकार की ज़मीन है, हम यहाँ पे ज़बरदस्ती घर बना लें बगैर परमिशन का, जब बगैर रजिस्ट्री का, तो सरकार लेगी, हमको यहाँ से हटाएगी। ये तो नहीं है, हमारा रजिस्ट्री तो कराए हुआ नहीं है। तो सरकार अगर मान लेते अपना ज़मीन ले रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर हमारा रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन अगर सरकार हमारा तोड़ करके ले, बिल्कुल सही चल रहा है। सही है हमारे हिसाब से, क्या सबके हिसाब से सही है। अगर उनकी अपनी रजिस्ट्री वाली ज़मीन अगर तोड़ता है तो ये सरकार की गलती है। अगर सरकार की बात प्रॉपर्टी पे, अखिलेश यादव भी तो सवाल उठा रहे हैं कि गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, निर्दोष लोगों को बेघर किया जाए। नहीं तो अखिलेश यादव से पूछिए कि उस वहाँ के सर्वे करा कर देखें कि हाँ वो उनकी अपना बपौती ज़मीन है या नहीं है। अगर उनकी बपौती ज़मीन है, रजिस्ट्री है, तो राय तो गलत है। अगर मान लेते गैर कानूनी बना हुआ है तो ये गलत है कि नहीं? तो यादव जी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे बात करें, कुंभ के अलावा बात करें, पूरे यूपी की बात करें, तो कैसी सुविधाएं लग रही है योगी राज्य में? क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या खराब हुआ और चीज़ें बेहतर हुई है और बेकार हुई है? योगी राज्य में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ काम बताइए। बहुत सारे काम हैं, आप गिन लीजिए। हाँ, मान लेते हैं इतनी व्यवस्था कर दी है कि पुलिस वाले, हम ऑटो वाले हैं, हम रात को अगर 10 बजे के बाद इधर कहीं दूर नहीं जाते थे सवारी लेकर के। डर लगता था कि हमको मार करके छीन लेंगे लोग। सवारी उतारते थे, सवारी उतारते थे, उतर करके चल दिए, पैसे नहीं देते थे लोग, बोलते थे कि जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब क्या है कि आराम से जाते हैं तो लोग उतर करके बोलते हैं भैया कितना पैसे हुआ, किराया भी देते हैं, बोलते हैं भैया पानी वानी पी के तब जाओ। तो ये सुधार है, गुंडागर्दी खत्म हो गया। रात को 12 बजे 2 बजे रात को भी हम लोग चले जाते हैं सवारी लेकर के 30-40 किलोमीटर दूर, फिर आराम से घर तक आ जाते हैं। सबसे बढ़िया बात क्या लग रही है योगी राज्य? योगी जी की तो व्यवस्था बहुत बढ़िया हमारे हिसाब से, हर चीज़ से। हाँ, और देखिए एक चीज़ और है कि कुंभ में दूर दूर से विदेशों से लोग आ रहे, श्रद्धालु आ रहे, पर अपने देश के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हो जाएं या समाजवादी पार्टी के, कोई कुंभ में जाके हिस्सा नहीं बन रहा, उसका एक हिस्सा नहीं बन रहा। वो तो उनकी दिल की भावना है। मान लेते हैं विदेश से देखिए लेडीसें आ रही है, जेंट्स भी आ रहा है, आकर के यहाँ पे उसमें भाग ले रहे हैं, नहा स्नान कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ दिल में, हमारे दिल में, इनके दिल में क्या है अब हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ तो ये चाहिए कि सबको वहाँ जा कर के स्नान करें, एकता का प्रतीक बने। लेकिन यहाँ एकता का प्रतीक लोग नहीं बन रहे हैं, ये तो आपस में मतभेद हो रहा है। कि हम जाएंगे तो हम उनकी रोटियाँ पकेगी, हमारी रोटियाँ कांची रह जाएगी, ये हो रहा है। मान लेते हैं अब हम किसी पार्टी के हैं, हम कोई किसी पार्टी के हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम इनके साथ चले गए तो इनकी ही रोटियाँ पक जाएगी, हमारी रोटियाँ कांची रह जाएगी। आप बताइए बाबा।
बोलते हैं बहुत कड़वा। लाइव चलता तो सब देखते तो हम बोलने तो आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइव में इस बोलना चाहिए? हमने देखा दिखाई देगा, लाइव दिखाई देगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताओ बाबा कि विदेशों से श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने देश के नेताएं नहीं जा रहे हैं, इस पे क्या कहें? अपने देश के नेता के बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा। अपने देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो 3 जाति में बटे हुए हैं। तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 जात होते हैं, जिसमें वो 3 जातों में बटे हुए हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं। तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं। अब पूरे यूपी की बात करें तो क्या अच्छा लग रहा है योगी राज्य में? यूपी में सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि बाबा ने जो जगह जगह शौचालय बनाया है वो उनका सबसे सराहनीय मेरे तरफ से है। ये जगह जगह जो शौचालय बना हुआ है, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम रात तक रोड पे ही रहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। दूसरा, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा, शिक्षा भी अच्छा है। जो पेपर लीक हुआ करता था, हमारा बच्चा, हम रिक्शा चलाते हैं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अब जनरल कंपटीशन का वो तैयारी कर रहा है। वैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बाकी रहता यूपी में हूँ। आज से नहीं, कई साल हो गया, कम से कम 20-25 साल से मैं यूपी में ही रहता हूँ। पहले के कानून व्यवस्था में और आज के कानून व्यवस्था में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले क्या था? पहले दबंगई ज़्यादा था। जो स्कॉर्पियो और इनोवा, फॉर्चूनर कार में जो भी घूमते थे, प्रधानमंत्री की तरह उसके आगे से गरीब आदमी हट जाया करता था। और आज के डेट में वही लोग उन गरीबों को ये करते हैं कि नहीं, ये भी इंसान है, अगर हम इनके साथ कुछ गलत करेंगे तो कानून हमें बख्शेगा नहीं। इस चीज़ का खौफ उन लोगों में आज है। समाजवादी की जब सरकार थी तो क्या हाल था? समाजवादी का सरकार थी तब गोलियां चला करता था गरीबों के ऊपर। वही बाबरी मस्जिद को उन्होंने रोक के रखा हुआ था, इतने दिनों से वोट बैंक करता था, इतने हिंदुओं को वहाँ गोली से भून दिया। मुलायम सिंह का सरकार था, क्यों नहीं इस मैटर को उन्होंने सुलझाया? पप्पू यादव जैसा शातिर आदमी खुद कहता है कि धमकियां दो मुझे, मैं पॉपुलर होऊंगा, और बाद में जब उसका छानबीन होता है तो पता लगता है कि इसका आदमी ने ही इसको धमकी दिया, और नाम लेता है लैलेंस बिश्नोई का। तो ये नेता लोग इतना गिरे हुए इंसान हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सर अगली बार जब विधानसभा के इलेक्शन आए यूपी में तो योगी जी को हटा दिया जाएगा। भाजपा की और ऐसी प्लानिंग चल रही है। ये मैं नहीं बोल रही, ये कांग्रेस के दावे हैं, अखिलेश यादव के दावे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी दावा किया है। देखिए, हटा दिए जाएंगे या भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है। और लगता है कि नहीं, मेरे तरफ से तो योगी जी जब तक जिंदा हैं तब तक मुख्यमंत्री के कुर्सी छोड़ के प्रधानमंत्री के कुर्सी पे उनको आना चाहिए। हाँ, सीधे प्रधानमंत्री। बिल्कुल। हाँ, देश संभाल जाएगा। बिल्कुल संभले। तो कह रहे यूपी नहीं संभाल रहा है, इनसे देश क्या संभाले? अखिलेश यादव का काम है उनके पीठ पीछे बोलना, और उन्होंने जितना बोला है, जिसका साथ देता है ना, वो जिसका साथ देता है वही उसके लिए भारी पड़ता है। उन्होंने क्या कहा था कि सरेआम गोली चला, जब उसने मारा था उसको, वो कौन पाल था एक, वो वहाँ का विधायक, उसको गोलियों से भून दिया था। वो गुड्डू मुस्लिम कौन कौन था, वो बमबाज सब। उसने क्या कहा था कि नहीं, इस सरकार से कुछ नहीं होगा, उसका चैलेंज कर दिया। उस सरकार ने उसको रस्सातल में ज़मीन के नीचे सबको दफना दिया। देखा अखिलेश यादव की नहीं? वो अकबर नगर किसका बसाया हुआ था? अवैध बसा दिया था। कौन सा नदी था? उस नदी के किनारे अखिलेश यादव के पिताजी का ज़मीन था वो, जिसमें उन्होंने बसाया था। उस गरीब को बेघर किसने करवाया? अखिलेश यादव ने करवाया। पहले तो उनका घर वहाँ पर मैं बनवा दिया। घर बनाने में क्या उन्होंने उनको पैसा दिया था? नहीं दिया था। उन लोगों ने अपना मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया था। लेकिन अवैध घर बना था, ये तो क्या गलत किए? सही किए, बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही तो किए। ये भी कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड की ओर से कि ये जो कुंभ की जमीनें हैं वो हमारी है। जो वो पादरी बोला था ये बात,
उसको माफ़ी मांगते मांगते अब उसका मुंह दुख रहा है। तो मैं यही कहूँगा ऐसे मौलानाओं से कि कम से कम अपना इज्जत बचाए, ऐसे बातें ना बोले कि उसका इज्जत भी तार तार हो जाए। पर लगता है कि जो दावा किया गया था वो हकीकत है। बिल्कुल कहीं कोई हकीकत। योगी आदित्यनाथ ने तो जवाब दिया कि इनके बीच भी नहीं फूटे थे, तब से महाकुंभ का परंपरा है हमारा। अखिलेश ने भी ये कहा कि गोरखपुर में जा करके जहाँ बाबा रहते हैं उसके ज़मीन को खुदाई करो, वहाँ भी शिवलिंग निकलेगा। तो जब सांप को मार देता है ना कोई, तो वो भी अपना पूंछ हिला के अपना विष निकालता है। तो वो मरा हुआ सांप है अखिलेश यादव, अपना विष निकालता है। ऐसी वैसी बातें करते हैं। हाँ। पर हिंदू कहे जाते हैं, हिंदुओं के पक्ष में एक बयानबाजी क्यों नहीं होती? हिंदू के पक्ष में एक बयानबाजी नहीं। संभल में मंदिर निकला, उनको खुश होना चाहिए था। महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन, विदेशों की लोग तारीफ कर रहे हैं, पूरी चर्चा हो रही है पूरे विश्व में, पर अखिलेश यादव से बुराई निकाल रहे हैं। आप भविष्य के बारे में कई बात किए हैं और मैं आपको एक बात भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। आने वाले दिन में ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा और हिंदू राष्ट्र था। इसमें कुछ उपद्रवियों और जो 3 हिस्सों में अपने जात को बांटे हुए हैं, उन लोगों का अब भेद खुल चुका है, पर्दा हट चुका है, पब्लिक जान चुकी है। अब ना तो वो लोग कभी आएंगे और ना ही इस हिंदू राष्ट्र पे किसी तरह की कोई राजनीति कर पाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल के साथ खत्म कर दे। ये पूरे भारत में सीएम चेहरा अगर देखे, सबसे बेस्ट अभी आपको सीएम कौन सा लग रहा है? योगी जी हैं। योगी जी क्यों? योगी जी काम अच्छा करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है उनके मन में। उनका कोई अपना, उनकी बहन तक फूलमाला का दुकान करती है। तो जिस सीएम, और एक हमारे लालू जी भी थे जिन्होंने बेटी का शादी किया तो अपने गांव से उनके गांव तक पूरा रोड ही बना दिया है। और उनके बहन फूलमाला बेचती है। तो पब्लिक क्या इतना, मतलब वो थोड़ी है, पब्लिक के पास बहुत दिमाग है। पब्लिक देखता है ना, हर चीज़ को तुलना करता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज 1400 करोड़ की कितना रुपया कुंभ में खर्चा हुआ है। मैं कह रहा हूँ 2800 करोड़ रुपया वहाँ आएगा। दिमाग है कहाँ अखिलेश यादवों के पास? राम जन्मभूमि का मंदिर, दिमाग नहीं है उनके। बिल्कुल नहीं है दिमाग। कैसे नहीं है? यादव के दिमाग घुटनों में होता है, उनको घुटना में दिमाग है। पर यादवों के लीडर कहे जाते हैं। यादवों का लीडर तो कहा जाएगा ना जी। अब जो कहते हैं ना कि अंधा जहाँ पर में है हजार, वहाँ अगर कान्हा रहेगा तो वही ना राजा होगा। बिल्कुल वही था अब तक। अब पब्लिक का आँख खुल चुका है, पब्लिक देख लिया है। तो अब ये चीज़ चलने वाली है नहीं। महाकुंभ में सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना आप लोग? सब कुछ बढ़िया है और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि बढ़िया रहे, बढ़िया होए और हर आदमी जाए, किसी को कोई असुविधा ना हो। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।